नमस्कार दोस्तों, रेडियो वर्षा के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से नई चर्चा लेकर आई हूँ। आज की चर्चा का जो है मूल आधार है बेटियां। जी हाँ दोस्तों, बेटियां जिन्हें हम पराया धन कहते हैं। ये बहुत ही अजीब सा लगता है सुनकर कि हम अपनी बेटियों को ही पराया धन कहते हैं। और पहले तो ये हम लोग ज्यादा ही इस चीज को मानते थे कि पराया धन होती है, लेकिन आजकल आजकल ऐसा नहीं रहा। आजकल पराया धन जो एक ये जो है इस वर्ड को पुराने जमाने से तो हम लोग लेते हैं, लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग पराया धन कहते हो। तो बेटियों को पराया धन न कहकर अपना धन कहें। आज से ही ये चीज शुरू कर दे और बेटियों को जो है दोस्तों दहेज ना देकर उन्हें शिक्षित करें। उन्हें दहेज की जो रकम हम लोग जुटाते रहते हैं उसके होते ही बच्ची जैसे ही पैदा होती है और माँ बाप लग जाते हैं उसकी जो है शादी ब्याह की चिंता में धन जुटाने। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगी कि बच्ची के लिए धन न जुटाएं, बल्कि उस धन को जुटाने के बजाय उन्हें शिक्षित करें, उन्हें पढ़ाएं लिखाएं, ताकि आगे वो उस काबिल बन जाए कि वो अपने लिए धन खुद जुटा सके। जी हाँ दोस्तों, ये जो है पुराने जमाने में तो ज्यादा ही था कि बेटियों को तो पढ़ाते नहीं थे, लड़कों को ही पढ़ाते थे। बेटियों को पढ़ाते तभी भी 3 क्लास 4 क्लास। हालांकि कुछ महिलाएं हमारे ऐतिहासिक जो समय था उस समय तो काफी ऐसी भी महिलाएं रही हैं जो कि बहुत शिक्षित भी थी और बहुत आगे तक बढ़ी। जैसे रानियों में है रानी झांसी, रानी लक्ष्मीबाई, और उसके अलावा भी कई महिला, इंदिरा गांधी, विरले ही कई उदाहरण हैं लेडीज की। कई लेडीज बहुत पढ़ी भी, ऐसा भी बात नहीं, लेकिन नॉर्मली जो है 90% महिलाओं को इतना नहीं पढ़ाते थे। 3 4 क्लास तक पढ़ाते थे ताकि वो अपनी जो है लड़के वाले देखने आए तो उन्हें इतना कह सके कि हाँ मेरी बिटिया पढ़ी हुई है। और 10th तक प्राय प्राय जो माँ बाप थोड़े मॉडर्न होते थे वो लोग 10वीं तक पढ़ा देते थे और पूछने पर कहते कि हमारी बेटी जो है मैट्रिक पास है। उस वक्त की मैट्रिक पास भी सही बोले तो मायने रखती थी। क्योंकि मुझे याद है उस वक्त के मेरे जो कजिन है, उन्होंने 9th तक 8 तक भी पढ़ाई की, लेकिन वो बहुत स्मार्ट है, जो कि आज MBA MA B.Ed करने के बाद होते हैं। हालांकि उस वक्त की पढ़ाई में और भी ज्यादा पावर था। हालांकि टेक्नोलॉजी बदल गई है और आजकल की पढ़ाई तो और भी काफी हार्ड भी होती है और बहुत बच्चे मेहनत कर रहे हैं और इवन तो 90% 99% 100% ला रहे हैं। और बेटियां तो बहुत बहुत आगे बढ़ रही हैं हर फील्ड में, हर चीज में। और आजकल के माँ बाप भी बहुत सहयोग अपनी बेटी का कर रहे हैं। तो उसी चीज की चर्चा मैं आज कर रही हूँ कि ससुराल के लिए जो है दहेज के लिए उसका धन न जुटाएं। कि दहेज में भले ही आप कम दे दें या शादी ब्याह में कम खर्च करें, दिखावे की जरूरत नहीं है। उस धन को अपनी बिटिया को दे ताकि वो उसका उपयोग आगे जाकर कर सके। क्योंकि लाइफ के जो टर्निंग होते हैं उसका कुछ पता नहीं चलता दोस्तों। लाइफ में ऐसे बहुत से मोड़ आते हैं जब कि लड़की को बहुत मजबूर होना पड़ता है और कई ऐसे दौर से गुजरना पड़ता है। तो यदि वो इतनी काबिल हो जाएगी कि वो अपने लिए धन कमा पाएगी, इतनी शिक्षित हो, तो उसे जो है आगे के लिए जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि उसको माँ बाप का धन लेना पड़े। यानी वो इस काबिल हो जाएगी कि वो अपने ससुराल वालों को भी हेल्प कर पाएगी और अपने पीहर वालों को भी। तो जो है लड़की को उस काबिल बनाए। वो कहते भी ना कि दोस्तों की लड़की एक नहीं 2 घर संवारती है। तो ऐसी जब जब लड़कियां 2 घरों को संवारती है तो उन बच्चियों पर हम छोटे से क्यों ना ध्यान दें। उनको कुकिंग की तरफ ना ढकेल कर, ये ना हो कि उनको किचन वर्क सीख ले, जैसा कि पहले था। मेरे संग भी होया हुआ है कि मेरी मम्मी कहती थी काम सीख वरना आगे मुश्किल होगी। हम लोग के मारवाड़ी में थोड़ा इस तरह से करते हैं कि काम सीख ले वरना सासू मारेगी। यानी कि अगर काम नहीं सीखा तो आगे जो तेरी मदर इन लॉ है वो मारेगी। तो मैं भी उल्टा उनको जवाब दे दिया करती थी कि मैं देख लूंगी। हालांकि उस टाइम एक निडरता थी मन में, चूंकि मैं बाहर पढ़ी हुई थी हॉस्टल। तो और अपने बच्चों को 1 2 साल जो भी, चाहे लड़का हो लड़की हो, उन्हें बाहर भी जरूर भेजे। क्योंकि बाहर जब बच्चे जाते हैं ना तो वो बहुत कुछ सीखते हैं। बाहर का एनवायरनमेंट, कई दोस्तों के संग रहना, अपने कार्य खुद करना, किचन वर्क हुआ या कुकिंग क्राफ्टिंग, या जैसे हम लोग को, मैंने भी बहुत कुछ सीखा हुआ है बचपन में। जैसे मैं बनसली रही तो वहां हम लोगों को काफी चीजें सिखाते थे, क्राफ्टिंग, और हम लोग बंधेज वगैरह भी करते थे, हॉर्स राइडिंग थी।
और वहां पे स्विमिंग का था, कथक डांस था, जो कि मैंने भी कथक डांस सीखा हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटीज थी, तो जो आज मुझे बड़ी काम आ रही है दोस्तों। मतलब जैसे मैं आगे तक नहीं पढ़ी, लेकिन जितना भी मैंने पढ़ा वो अब मेरी जिंदगी में काम आ रहा है। तो अब मैं अपना जो है कुछ जो मेरे को करना रहता तो वो कर पाती हूँ। तो इस तरह से और भी जो भी लड़कियां हैं, तो जिनको अगर हम लोग अच्छा पढ़ाएंगे तो वो लोग आगे अपनी जिंदगी को अच्छे से संवार पाएंगी। हालांकि आजकल जो है हस्बैंड लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, काफी सपोर्टिव होते हैं, काफी सपोर्ट करते हैं। इवन तो इन लॉ जो होते हैं, सास ससुर लोग, वो भी बहू को अपनी बेटी की तरह मानते हैं और बहुत प्यार दुलार से रखते हैं। वो आगे पढ़ना चाहती तभी भी पढ़ाते हैं, शिक्षित करते हैं। लेकिन फिर भी जो है 70% कई घरों में अभी भी बहुत परेशानी होती है। और अक्सर हम महिलाओं को ये रहता है कि मेरा अपना घर कौन सा हुआ। बचपन में माता पिता का घर होता है, बाद में हस्बैंड का, तो हमारा अपना घर कौन सा हुआ। तो उसे इस काबिल बनाए कि वो एक अपना अपना मकान तैयार कर सके, इस काबिल हो कि वो अपना मकान के साथ साथ आप सभी को भी देख सके, यानी अपने दोनों पेरेंट्स को देख सके। तो जब हम पढ़ाएंगे तभी वो इस काबिल बनेगी। और कुकिंग वर्क का क्या है दोस्तों, वो बाद में आफ्टर मैरिज भी लड़कियां सीख जाती है, जैसा कि मैंने भी, ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने बहुत पहले ही सीख लिया था। आफ्टर मैरिज मैंने धीरे धीरे सीख लिया, जैसे जैसे जरूरत पड़ती है लड़कियां सीख जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है कि लड़कियां नहीं सीख पाती। तो जब जरूरत पड़ती है सब कुछ होता है और कर भी पाते हैं। एंड आजकल तो यूट्यूब जैसा कि बहुत ही अच्छा माध्यम है, आराम से यूट्यूब में देखकर कुछ भी डिश वगैरह बना सकते हैं। तो वही है दोस्तों, एक मैंने दिवाली में पहले कॉमेडी एक बार आया था व्हाट्सएप में कि सफाई की एक कॉमेडी सा पिक्चर सा था, उसमें बना हुआ था कि इस बार की सफाई हम अपने घर में करेंगे। वो घर सास ससुर का हुआ, उधर माँ बाप का घर है, तो मेरा अपना घर होगा, तब सफाई करेंगे। तो मतलब इतना अच्छा वो कॉमेडी बना हुआ था कि सब लोग बहुत हंस के लोटपोट हो रहे थे उस कॉमेडी सीरियल, वो जो छोटा सा रील था कि जब हमारा घर होगा तब हम सफाई करेंगे। तो इस बात पे जो है कॉमेडी के साथ साथ एक गहराई भी है दोस्तों, कि लड़की को उस हद तक तो काबिल बनाए कि उसका अपना घर हो, वो इतनी पढ़ी हो, इतना पढ़ लिख ले, और उस पढ़ाई लिखाई के अलावा प्रैक्टिकल भी, जैसे जो भी वो सीख सकती है वो सीखे, ताकि आगे उसकी जिंदगी में कभी भी कोई परेशानी ना हो, कोई दुख दर्द ना हो, और वो हक से कह सके कि ये मेरा अपना घर है, ये मेरा घर है। तो दोस्तों इसी के संग यहाँ वार्ता समाप्त करती हूँ। फिर मिलूंगी नए टॉपिक पर। थैंक यू। और किसी को कोई बात बुरी भी लग गई हो तो उसे इग्नोर कीजिएगा। और आजकल के इन लॉ जैसे कि बहुत ज्यादा अपने बहू बेटियों को सबको बहुत मानते हैं और बहुत ही उनकी हेल्प करते हैं। इसका उदाहरण जीता जागता मेरे ससुर जी भी हैं, जो कि मुझे हर रोज हर चीज में आगे बढ़ाते हैं। इवन तो वो यूट्यूब प्रोग्राम मेरे देखते भी और मुझसे कहते कि इस टॉपिक पे तुम ऐसा भी बोल सकती थी, ऐसे कर सकती थी, या कोई भी कार्य जो मैं करना चाहती तो वो हर पल मुझे सपोर्ट करते हैं। हालांकि उनकी एज काफी है, वो 90 एज के हैं, लेकिन फिर भी वो जितना उनका सपोर्ट कर सकते हैं वो मुझे करते हैं, और मैं भी उन्हें पापा की जैसे उतना ही सपोर्ट करती हूँ। तो रिश्ते में इतना बॉन्डिंग हो ना कि लड़की को भी वो अपने माँ बाप से भी बढ़कर लगे और सास ससुर को भी वो अपनी बिटिया ही लगे। तो दोस्तों इतनी ही गुजारिश है कि अपनी बच्चियों पर, बहुओं को प्यार से रखें, उन्हें सहेज के रखें, क्योंकि बेटियां बहुत अनमोल होती हैं। और आगे जो है वो हमेशा ही आपके लिए आगे बढ़कर आपका आपको जो है एक सहारा देंगी। वो कहते हैं ना बुढ़ापे में बहू भी बनती है लाठी का मतलब सहारा, कि बहुएं भी आपको सहारा दे सकती हैं और बेटियां भी। तो इसी के संग यहाँ वार्ता समाप्त करूंगी। थैंक यू। और फिर एक नई वार्ता के संग कल फिर हाजिर होंगी।